हेलो बच्चों, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कुछ बच्चों ने डाउट्स रेज़ किए हैं तो उनको क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। तो आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पेज नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हम जो गिवन नंबर्स होते हैं उसको यूज़ करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, देखिए। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तो बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं। इन 4 डिजिट्स को यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे होगा? जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको यूज़ करके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? वो है 7। ठीक है, तो हम सबसे पहले 7 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है? 7 के बाद है 5, तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है? 4, तो हम 4 लिख देंगे। और सबसे आखिर में आ जाएगा 0। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, 7 5 4 0। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल था। इसके बाद जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना हो तो हम इस क्रम को उल्टा कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? ये है 0। लेकिन कोई भी डिजिट हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, किसी भी नंबर की शुरुआत 0 से नहीं होती है ना। अगर हम 0 से लिखेंगे तो ये 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7। लेकिन ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक सुधार करने की ज़रूरत होगी। और वो सुधार क्या होगा कि हम नंबर को 0 की बजाय 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है यहाँ पे? फिर 4 है, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4, फिर उसके बाद लिखेंगे 0, फिर उस यानी सबसे छोटा नंबर सबसे लेफ्ट में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सबसे छोटा 0 है तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, फिर तो 0 नहीं लिखेंगे। तो फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 0 से जस्ट बड़ा? वो है 4, है ना। 4 5 7 3 ऑप्शन थे हमारे पास, तो हम 4 को लिखेंगे। फिर अब सेकंड प्लेस पे तो हम 0 लिख सकते हैं, तो हम सेकंड प्लेस पे 0 लिख देंगे। इसके बाद फिर 4 से बड़ा कौन सा है? वो है 5, तो हम 5 लिख देंगे। फिर उससे बड़ा कौन है? वो है 7। तो 0 के केस में हमें ध्यान रखना है कि उसको पहले प्लेस पे यूज़ नहीं करना है। लेफ्ट मोस्ट साइड में हम 0 कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें जो नंबर डिजिट्स दिए हुए हैं उसमें 0 आ रहा है तो हम 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे यूज़ करेंगे। 0 के बाद जो जस्ट बड़ा नंबर है, जैसे कि इस केस में 4 था तो 4 को हमने यूज़ किया, है ना। यानी उनकी प्लेसेस को हम एक्सचेंज कर देंगे। मतलब नॉर्मल केस में हमारा सबसे छोटा, फिर 4, फिर 5, फिर 7, तो ये नंबर हमारा गलत होता है। तो हम इन दोनों की पोजीशंस को आपस में चेंज कर देंगे, यानी इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो क्या क्या है? 1 7 6 और 2। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 7, तो 7 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है 6, तो 6 लिख दिया। फिर उससे छोटा कौन सा है? वो है 2, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटा है 1। तो इस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया ये। ठीक है, ये है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 7 6 2 1, यानी हमने इसको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हमें जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम इसका ठीक उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले पोजीशन में लिखेंगे, तो 1 है हमारे पास, फिर उसके बाद 2 है, उससे बड़ा 6 है और उससे बड़ा 7 है। इस तरह से लिख दिया जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। वो ये था कि इसमें अब हमें क्या है कि हमें डिजिट 3 ही दिए हुए हैं और हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें से किसी एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिजिट हमें रिपीट करना है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर हमें जब इन 3 नंबर्स, यानी कि ये वाले जो 3 नंबर दिए हुए हैं, इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा हमारा कि सबसे पहले पोजीशन में हम लिखेंगे सबसे बड़ा जो डिजिट है वो। तो यहाँ पर है 8, तो वो हमने 8 लिख दिया। अब सेकंड पोजीशन, अब क्योंकि हमें एक नंबर रिपीट करना है और हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हम क्यों ना सबसे बड़े नंबर को ही रिपीट करें, है ना।
3, 8 और 7 किसी में से भी किसी को भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो लेकिन हम रिपीट किसे करेंगे, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा यहाँ 8 है, तो 8 8। अब इसके बाद 2 बार तो इसको लिख दिया, अब तीसरी बार नहीं लिख सकते, तो अब तीसरी बार हम फिर अब तीसरे पोजीशन में किसको लिखेंगे, अब हम 7 लिख देते हैं जो 8 से जस्ट छोटा है। फिर सबसे आखिर में हम 3 को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, ये वाला हुआ ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको देखिए 3, 8 और 7। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम स्मॉल नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे स्मॉल है हमारे पास 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमें क्योंकि एक नंबर को रिपीट करना है तो हम यहाँ पर सबसे छोटा नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो हम सबसे छोटे नंबर को ही रिपीट करेंगे। तो हम 3 को दोबारा लिख देंगे, 333। अब उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, वो है 7, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, वो है 8। तो 3378। यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे देखा था कि हम ये वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसी को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी 3788 ऐसा अगर लिख दिया तो इस तरह से हमारा नंबर तो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इस केस में हमें एक डिजिट को रिपीट करना है। तो हम यहाँ पर 8 को रिपीट ना करके 3 को रिपीट करेंगे ना, क्योंकि 3 को रिपीट करने से हमारा नंबर और भी छोटा बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जब हमें रिपीट करना हो नंबर तो हमारा नंबर फॉर्म करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पर सीधा सीधा ग्रेटेस्ट नंबर के डिजिट्स को पलट के लिखने से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें रिपीट किस नंबर को करना है, जो सबसे छोटा है, जो कि इस केस में 3 था। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर है 9, 0 और 5। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब हमें फॉर्म करना हो तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 9 को। फिर इसे रिपीट भी करना है तो हम 9 को ही रिपीट कर देते हैं, तो 9 9। ठीक है, अब इसके बाद 2 बार रिपीट हो चुका है ये, तो अब तीसरी जगह पे हम लिख देते हैं 5 को, क्योंकि अब इससे जस्ट छोटा कौन है, 5 है। फिर सबसे आखिरी में जो सबसे छोटा है वो है 0। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो अब क्या करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, 0 है ना, ये 0 यहाँ पे सबसे छोटा है। लेकिन कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता ही नहीं है ना, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम फिर 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है, वो है 5। तो ठीक है, हम 5 को लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्लेस पे तो लेफ्ट साइड से सबसे पहले स्थान पे आ जाएगा 5। अब दूसरी जो पोजीशन है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब हम यहाँ 5 को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिपीट उस नंबर को करेंगे जो सबसे छोटा है ना। तो 0 को हम 0 यहाँ पे सबसे छोटा है तो हम 0 को रिपीट करेंगे, लेकिन 0 को हम सबसे शुरू में नहीं लिख सकते थे, लेकिन इन 2 पोजीशन पे तो हम 0 को लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 500 और फिर 9 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सबसे छोटे डिजिट को रिपीट किया है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन उसको हम फर्स्ट पोजीशन में 0 नहीं लिख सकते, पहले स्थान पे 0 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने 0 से जस्ट बड़ा जो था वो 5 को लिखा। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो ये इस तरह से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें, है ना। चलिए 2 एग्जांपल और है हमारे सामने, इनको और देख लेते हैं तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट 0, 4 और 9। तो बताइए, अब तो आप अच्छी तरह सीख गए हैं। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर रिपीट किसको करेंगे, 9 को ही, फिर उसके बाद 4 और फिर 0। वेरी गुड, ये आप सभी ने मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। ठीक है, और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो हम 0 सबसे छोटा है, लेकिन हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 को। ठीक है, अब दूसरी जगह पे तो हमें 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब रिपीट करना है तो हम रिपीट किसको करेंगे, 0 को ही रिपीट करेंगे क्योंकि वह सबसे छोटा है, क्योंकि हमें अब स्मॉल नंबर बनाना है ना। तो यहाँ पे 00 हो गया, और उसके बाद सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा है
उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट, ठीक है, और ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से हमारे दोनों नंबर फॉर्म हो गए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। 8 5 1। अब यहाँ तो 0 नहीं है तो इसमें कन्फ्यूज़न और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें बड़ा नंबर फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, ये 8 को लिखेंगे। ओके, फिर किसको रिपीट करेंगे, 8 को ही रिपीट करेंगे क्योंकि वह सबसे बड़ा है। अब इसके बाद बचे वाले 2 प्लेस पे हम क्या करेंगे, 5 और 1 को लिख देंगे। ठीक है ना, पहले 5 को लिखेंगे फिर 1 को लिखेंगे, पहले बड़े नंबर को लिखेंगे फिर छोटे नंबर को लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है ना। तो ग्रेटेस्ट के केस में हम बड़े डिजिट को पहले लिखेंगे, बड़े डिजिट को ही रिपीट करेंगे। ठीक है, अब जब स्मॉल फॉर्म करना है तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे सबसे पहले। अब रिपीट किसको कर देंगे, 1 को ही रिपीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, फिर 5 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, वो 8 है, तो इसको हम सबसे आखिर में लिखेंगे। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म किया जाता है जब हमें डिजिट्स को रिपीट करना हो। तो अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि नंबर्स को किस तरह से रिपीट करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप और अच्छे से देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका कोई भी डाउट्स हो तो इसी तरह से कमेंट्स में हमें भेजते रहिए, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।